गुड मॉर्निंग। ये दुनिया का सबसे पुराना राजधानी बना रहने वाला शहर है। आज ये हमारे देश की भी राजधानी है और राजनीति का केंद्र भी। बॉलीवुड में भी ये काफ़ी पॉपुलर है। कितनी सारी फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई है। महाभारत में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ माना जाता है कि यही शहर था। इस शहर पर कभी मराठी स्वराज्य ने 50 साल तक राज किया था। मराठी माणसा, अरे जागा हो। यह है दिल्ली। मैं हूँ मिस्ट्री राइडर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द लोन रेंजर। और यार तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है तू? जिन्होंने पिछला एपिसोड मिस किया है, मैं उन्हें बता दूं कि मैं लद्दाख में सोलो बाइक राइड पर निकला हूँ। हम लद्दाख में ऐसी ऐसी जगह देखेंगे जो वहाँ पर गए हुए, राइड किए हुए कितने सारे लोगों ने नहीं देखी होगी। हमारे लेफ्ट में अभी है रेड फोर्ट। हर 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ से तिरंगा लहराते हैं। ये शाहजहां का बनाया हुआ और एक मार्वल है। वही शाहजहां जिसने लवर्स पैराडाइज ताजमहल बनाया था। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे, नई रही नए नए मोड़। अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। हमारे लेफ्ट में वो दीवार दिखती है। यहाँ एक बार एक एलियन भी दिखा था। परहैप्स हम सब ने उसे देखा था। आपने नहीं देखा क्या रे? अरे उसका नाम पीके था। हाँ, वही आमिर खान वाली मूवी। और पीके की वो नॉटी हरकत याद है? अरे इसी दीवार पर तो वो सुसु कर रहा था। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे, नई रही नए नए मोड़। अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। आया है कहाँ से वो, क्या ढूंढने वो आया है। एक बूंद भी उसने न पी, पर पी के वो कहलाया है। टिंगा टिंगा नंगा पुंगा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। टिंगा टिंगा नंगा पुंगा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा, टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त। अब मैं दिल्ली की आउटर रिंग रोड से जा रहा हूँ। यहाँ से हम एक लेफ्ट लेंगे और ग्रैंड ट्रंक रोड पे जाएंगे, जो कभी अंग्रेजों ने बनाए थे। हम अभी जाएंगे सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला बाईपास, लुधियाना, जलंधर, पठानकोट एंड देन जम्मू एट लास्ट। 650 किलोमीटर की राइड होगी। एक्चुअली दिल्ली में भी विजिट करने जैसा, देखने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं अभी वहां जाऊं तो मेरा काफी समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समटाइम स्पेशली दिल्ली एंड आगरा। पिछले साल तक तो ये नेशनल हाईवे 1 था, पर अब ये NH44 है। भाया, तुझे कौन सा अवार्ड मिलेगा सिग्नल तोड़ के? चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो है आके पर्दे गिरा के
करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। ये हरियाणा राज्य परिवहन की बस कितनी स्पीड से जा रही है, मेरे हाथ ही ना आ रही है। भाई कुछ अंदर बैठे लोगों की भी तो सोच। बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ यहाँ लड़ाई जीती थी और वहीं से मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। और ये वो बैटल थी जहाँ पर गन पाउडर, फायर आर्म्स और आर्टिलरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली बार किसी ने यूज की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई, मराठी स्वराज्य और अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली के बीच। पुणे तब मराठी राज्य की कैपिटल था। इस मेट्रो सिटी की पॉपुलेशन सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सारे मिलाकर के 22,000 के आसपास थी। अब इस बैटल की ब्रुटलिटी देखिए, इसमें करीब 1 लाख जाने गई। मराठी स्वराज्य में एक भी ऐसा घर नहीं बचा था जिसमें कम से कम एक आदमी शहीद न हुआ हो। इस लड़ाई ने एक पूरी जनरेशन को ही खत्म कर दिया। एक्चुअली ये ऐसा फाइटिंग स्टाइल नहीं था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमको सिखाया था। उन्होंने तो प्रिसीजन सर्जिकल स्ट्राइक्स उस वक्त सिखाए थे। देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पे आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। महाभारत के दानशूर कर्ण तथा सूर्यपुत्र ने यह शहर बनाया था। यह है करनाल। करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं। दिल्ली ने भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 होस्ट किया था। कुछ याद आ रहा है? नहीं, ये वही गेम्स थे जहां पर गीता फोगट ने उसका पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता था, जहां पर उन्होंने एक बात अच्छी तरह से अंडरलाइन कर दी थी, छोरियां छोरों से कम है के? और गीता फोगट इसी लैंड से है, हरियाणा। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन, लगा के फोन बता दे सबने बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, टट कर देगी, तेरे दाव से बढ़ के पेंच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जावेगी, पकड़ में इसकी आग है, जो इंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है, तेरी सांस अटक जावेगी, वाह जोर पटक जावेगी, कसम तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, टट कर देगी, तेरे दाव से बढ़ के पेंच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। You must be cool to ride long, both physically and mentally. और मैं कुछ खा भी नहीं रहा हूँ, but still I look my best when I take my helmet off after a long ride. I have a glow and a bit of helmet hair. हर एक घंटे में मुझे कंपल्सरी रुकना पड़ रहा है। पानी की बोतल लिटरली मैं अपने सर पे खाली कर रहा हूँ। यहाँ पर काफी गर्मी हो रही है, मे बी 42, 43, मे बी ज्यादा।
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ओवन में रखा हुआ उबलता अंडा हूँ। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा, इसमें छिपा है जीवन का फलसफा। अंडे में अंडा, फंडे में फंडा, अंडे का अंडा, फंडे का फंडा। ये रोड काफी स्ट्रेट और स्मूथ है एकदम। यहाँ पर आपकी बाइक को 100 के नीचे रखना इम्पॉसिबल, और मुझे मेरा कैमरा बैकपैक संभालते हुए आगे झुकना पड़ रहा है। सो माई लोअर बैक इज जस्ट एकिंग लाइक दैट। मुझे यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात समझ में आई है। जब भी आप ये ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, से एलन सोली और पीटर इंग्लैंड, आपको तो लगता है आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। अब समझिए ये सोली इंडियन ब्रांड्स है, आदित्य बिरला ग्रुप के। मॉन्टे कार्लो थर्मल वेयर्स के बारे में सुना है? मे बी यू आर इवन यूजिंग देम। डज इट साउंड इटालियन? नो 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 नो, वो प्योरली इंडियन ब्रांड है। उन्हें इटालियन या फ्रेंच नाम, इंग्लिश नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि वो हमारी मेंटेलिटी का फायदा उठा रहे हैं। हमें लगता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स इंफीरियर क्वालिटी के हैं और हम फॉरेन ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं। नहीं 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 नहीं, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट बीइंग फिलोसॉफिकल जब हम ऐसी स्मूथ राइड एंजॉय कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम उस शहर से जा रहे हैं जहां पर ये सारे बनते हैं, राइट हियर, इंडिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। यह है पंजाब में लुधियाना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। गेस व्हाट, लुधियाना में मेरे पूरे 2 घंटे खराब हो गए। जब से मैं दिल्ली से निकला हूं मेरा हॉर्न काम नहीं कर रहा है और मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ इश्यू है। लेकिन जब मैं यहाँ रुका तो गाड़ी ने शुरू होने से ही मना कर दिया। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि रेडिएटर खराब हो गया है, हीटिंग इश्यू है, पर ऐसा कुछ नहीं था। रेगुलेटर गया था और बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। अब बैटरी नहीं तो इग्निशन नहीं। व्हेन लाइफ थ्रोज यू अ कर्व, लीन इनटू इट। फिर मैंने यामा शोरूम जीमैप पे देखा, उन्हें फ़ोन किया, वो लोग आकर मुझे टो करके गए। अच्छा हुआ कि उनके पास रेगुलेटर था, वरना वो मुश्किल हो जाता। वो बदल दिया एंड अगेन आई एम ऑन द वे। एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड व्हाइल यू राइड, एंड दिस बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। वेल गाइस, मैंने अपनी राइड के बारे में बताया आपको। ओह मैन, माय फर्स्ट कार इज दिस मोटरसाइकिल यामाहा R15 बेबी R1। न इसने पिछली राइड में मुझे तकलीफ दी, न इस साल। अभी का इंसिडेंट छोड़ के, लद्दाख की हो या कहीं की भी, कोई भी क्लाइंब करने के लिए ये बिल्कुल अच्छी है। हाँ, ऑफ रोडिंग में ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होती है। आप अगर मुझे पूछेंगे कि लद्दाख में कौन सी बाइक ले जानी है, तो मेरा जवाब होगा कोई भी बाइक, व्हाटएवर राइड इट मे बी। इवन स्टॉक स्कूटर भी आप ले जा सकते हैं इफ इट्स वेल ट्यून्ड। रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए आपकी बाइक आपके टच को रिस्पॉन्स कैसे करती है। I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. मुझे 180 किलोमीटर का लंबा डिस्टेंस जाना है एंड नाउ आई एम श्योर आई एम नॉट गोना रीच टाइमली। No matter how hard I try, every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me.
one knows how far it goes. If the wind in my sail on the sea stays behind me, one day I'll know. And let me know what's beyond that line. Will I cross that line? The line with the sky, with the sea, it calls me. And no one knows how far I'll go. सर्वाइवल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बादल जैसे दिखते हैं वैसे ही वो बिहेव करते हैं। और सामने जो घने काले बादल दिख रहे हैं, जो बिजली कड़क रही है, सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ कि बरसात हमारे लिए रुकी हुई है। विजिबिलिटी तो काफी कम हो गई है। और हमें कुछ समझने से पहले हम यहाँ हैं। मैं पूरी तरह से गिला हो चुका हूँ। रुकने के लिए कहीं जगह ही नहीं थी। हेलमेट वाइजर पर जो भी बूंदे हैं वो मेरा व्यू अफेक्ट कर रही है, पर कैमरा के लिए ये व्यू शायद फेबुलस हो। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितना डिस्टेंस बाकी है वो भी नहीं समझ में आ रहा। जो 2 घंटे लुधियाना में वेस्ट हो गए थे अब मेरी जान पे बना रहे हैं। हम पठानकोट पहुंच ही रहे हैं। वेस्टर्न एयर कमांड का एयरफोर्स स्टेशन भी है यहाँ पर। पिछले साल कुछ आतंकियों ने इस पर हमला किया था। 5 आतंकियों को हमने तो मार गिरा है, लेकिन उस इंसिडेंट में हमारे 6 फियरलेस सोल्जर्स की भी जान गई। पिछले साल और अगले साल लगभग 6:30-7 बजे तक मैं यहाँ पहुँच गया था और अब 10:30 हो गए हैं। आई एम ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड बट नीड टू कंटिन्यू। पूरी दुनिया लगभग सो चुकी है। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, ओ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। रात आई तो वो जिनके घर थे वो घर को गए, सो गए। रात आई तो हम जैसे आवारा फिर निकले राहों में और खो गए। इस गली उस गली, इस नगर उस नगर, जाए भी तो कहाँ जाना चाहे अगर, सो गई है सारी मंजिलें। अर्जुन यहाँ पर युद्ध के पहले मेडिटेशन कर रहे थे और उन्होंने वैष्णो देवी को प्रार्थना की थी, आप हमेशा इस जम्बो की माउंटेन पर निवास करेगी। और तभी से वैष्णो देवी यहाँ पर है। रघुनाथ टेम्पल, जो श्री राम का उत्तर भारत में सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, वो भी यहाँ पर है और उसे भी 2 बार आतंकियों का सामना करना पड़ा था। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। यह है जम्मू। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और मुझे लगता है मैं कहीं खो गया हूँ मेरा होटल ढूंढते ढूंढते। और जब से दिल्ली से निकला हूँ मैंने कुछ खाया नहीं है, सो आई एम हंग्री। और लगता है कि उन्होंने मेरे लिए डिनर रखा होगा। कीप वॉचिंग फॉर मोर ब्यूटीफुल वीडियोज। आई एम गोना हिट माई फर्स्ट एवर टनल ऑन दिस टूर। ये इंडिया की पहली टनल है
जिसमें ट्रांसवर्स वेंटिलेशन यूज किया है और सारे स्मूथ रोड्स यहाँ पर एंड होते हैं। अगर फिसले तो सीधे पानी में है। सारी दुकानें भी बंद थी। अनस्पोकन टेंशन थी